नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए अगर एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये फिगर आपको दिख रहा है वो आपका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इमेज, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इमेज है। और ये एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में जो हमारा ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो एकदम कंफर्म है कि 99% है कि इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझना, इसका एक डायग्राम तैयार करना आपको सीखना होगा। तो ये जो हमारा ये पेपर है, इस पर आपको इन सभी पार्ट्स के नाम और थोड़े थोड़े इनके यूजेस के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो ये हमारा क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ माउथ के थ्रू एंटर करता है। तो माउथ में हमारे ये देखिए माउथ है, ठीक है, माउथ MOUTH माउथ, ठीक है, मुंह से हम लोग खाते हैं। तो माउथ में हमारे क्या क्या होते हैं, पैलेट होते हैं, इव्यूला होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं। तो पैलेट क्या है, पैलेट भी दो तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट क्या है कि हम लोग ऐसे जीभ अगर ऊपर करें तो यहाँ पे तल्लू होते हैं, ठीक है, ऊपर, जो कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो वो सॉफ्ट होते जाएगा, और इधर में ये कठोर होता है दांत के पास में। तो दांत के पास हार्ड पैलेट और इधर में सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो पैलेट ऊपर का रूफ है, छत है समझिए। तो उसके बाद इव्यूला आता है। तो जीभ के एकदम लास्ट अंदर की तरफ देखें, ये हमारा जीभ है समझिए, इसके अंदर में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जीभ है, इसके अंदर में देखें तो एक लटका हुआ स्ट्रक्चर होगा, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है लटका हुआ, जिससे कि हम लोग इव्यूला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टीथ यानी दांत, ठीक है, मेनली 32 होते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ और टेम्प्रोरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ। तो जो भी परमानेंट टीथ होते हैं वो एडल्ट्स में हुआ करते हैं। तो टीथ देखिए, तो टीथ से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन होता है, यानी मान के चलिए तो 30% डाइजेशन आपका टीथ ही कर देता है। तो यहाँ पे टीथ देखिए, तो टीथ देखिए दांत होते हैं, और दांत जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उसे ये क्या करते हैं, तोड़ के हम लोग उसको सिंपलर फॉर्म में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो वो 30% डाइजेशन हमारा टीथ ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टंग यानी कि जीभ जो है वो सलाइवा मतलब क्या करता है मेनली कि जीभ जो है आपका मिक्स करता है फूड को, मेनली इसका अगर यूज़ देखें तो ये मिक्स करता है फूड को, ठीक है। और मेनली इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, तो आपका टेस्ट का पता चलता है कि आप तीखा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हमारा माउथ से फूड एंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो लार ग्रंथि होते हैं, जो कि लार को, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पैरोटिड है, सबसे बड़ा पार्ट इसका देखिए, लार्जेस्ट पार्ट सैलिवरी ग्लैंड का, तो वो पैरोटिड ग्लैंड है। उसके बाद सब मैंडिब्यूलर आते हैं, फिर सब लिंगुअल आते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिसका नाम है टाइलिन। क्या है, टाइलिन नामक एंजाइम को ये सिक्रीट करता है, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड का ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, पैरोटिड, सबमैंडिब्यूलर, सबलिंगुअल, ठीक है। और हमारे माउथ में था पैलेट, इव्यूला, टीथ, टंग। मेन पार्ट अभी आप यहाँ याद करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग खाना खाएं तो माउथ के थ्रू एंटर किया। उसके बाद हमारा सैलिवरी ग्लैंड उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट किया, यानी यहाँ पे 30% डाइजेशन हमारा हो गया लगभग, ठीक है। उसके बाद वो जो खाना खा रहे हैं तो हमारे गले के थ्रू, किसके थ्रू, हमारे थ्रोट, यानी हमारा जो फूड पाइप है उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोट में फेरिंग्स हो गया, फिर वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा इसोफेगस है। इसोफेगस जो है वो फूड पाइप है, यानी कि खाना का जो नली होता है, खाना इसी नली से आता है, ठीक है, आहार नली। तो ये हमारा इसोफेगस है, जिसकी जो लेंथ है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
उसके बाद अगर आगे देखें हम तो हमारा क्या आता है, देखिए हमारे यहाँ से खाना मुंह से आते 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 ये आहार नली यानी जो हमारा फूड पाइप है इसोफेगस, इसके थ्रू हमारा आता है जब हमारे स्टमक में आएगा। ठीक है, तो स्टमक क्या है, पेट है। लगभग ये 4 घंटे, कितने आवर्स, 4 आवर्स ये खाना को स्टोर किए रखता है। ठीक है, तो अब हमारा बगल में देखें तो यहाँ लीवर है। लीवर क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है और विटामिन्स वगैरह हो तो उनको ये डाइजेस्ट करता है समझिए तो। और ये जो है मेनली हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फ़ैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फ़ैट को तोड़ता है। जो भी हम लोग खा रहे हैं तो उसे डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारे लिए जो हार्मफुल मटेरियल हैं, हार्मफुल जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उस नुकसान से बचाता है। हम लोग कोई भी नुकसान देने वाला चीज़ खाते हैं तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे लीवर पे पड़ता है, उसके बाद ही हमारे किडनी और किसी पार्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो लीवर के बारे में हमने जान लिया कि लीवर जो है वो इसके 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ़्ट लोब। ठीक है, 2 लोब होता है, राइट लोब, लेफ़्ट लोब है। तो एक लिगामेंट अलग करती है दोनों लोब को, तो उस लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये एक है पार्ट, ये है दूसरा लोब। ठीक है, एक लोब, 2 लोब, राइट और लेफ़्ट। ठीक है, तो इस लोब को अलग करने के लिए फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। ठीक है, तो ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आप याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा गॉल ब्लेडर है। क्या है, पीत की थैली। पीत की थैली जो है वो आपका जो है बाइल जूस को स्टोर करता है। जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बनाता है, और गॉल ब्लेडर उसे अपने अंदर स्टोर किए रखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टमक को देखा। ठीक है, तो स्टमक में हमारा क्या होता है कि कार्डियक ओरिफिस होता है, फंडस होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे स्टमक का पार्ट है। ठीक है, कार्डियक ओरिफिस, फंडस और फिर हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब हमारा देखिए ये स्टमक है, फिर यहाँ पे हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाज है, यहाँ देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पत्ते की तरह। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, ये पैनक्रियाज है यहाँ पे। ठीक है, पैनक्रियाज जो है वो आपका क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। और ये जो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और फिर ट्रिप्सिन और लाइपेज इस तरह के एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, जो कि फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें देखिए हमारा यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक, और देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये क्या है, ड्यूडेनम, यानी फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम से देखिए ये सब हमारा इंटेस्टाइन है। तो ड्यूडेनम के बाद हमारा जेजुनम आता है। देखिए इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन आए हैं, इधर जेजुनम है, फिर यहाँ पे देखिए इलियम है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इलियम है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इलियम है। ठीक है, ये हमारा इलियम पोर्शन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर देखें तो हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें ये जो लाइनिंग है वो टीनिया है, उसे टीनिया कहा जाता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में ये जो हमारा है वो क्या है, असेंडिंग कॉलन, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन, और ये यहाँ पे जो इस तरह का पार्ट होता है वो हमारा होता है सिग्मॉइड कॉलन, मुड़ा हुआ है सिग्मॉइड की तरह, तो सिग्मॉइड कॉलन इसे हम लोग कहते हैं। और नीचे सबसे नीचे जो हमारा होता है, नीचे ये जो हमारा है वो हमारा होता है रेक्टम, और ये हमारा होता है एनस। ठीक है, ANUS, एनस, और ये हमारा रेक्टम है। ठीक है, और इधर जो हमारा है ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है, ये बस ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन ये पड़ा रहता है, लेकिन इसमें अगर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी एक बीमारी कर देती है, जिससे हमारे राइट साइड में बहुत दर्द होने लगता है और इसके लिए सर्जरी की जाती है, अपेंडेक्टमी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
और इसके ये सभी मेन पार्ट हैं, जिसमें माउथ यानी मुंह के थ्रू खाते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमारा यहाँ से आता है क्या कि ये हमारा थ्रोट है, जिसमें हमारा कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फूड पाइप होते हैं, और फिर हमारा लीवर, गॉल ब्लेडर, पैंक्रियाज है। और ये जो पैंक्रियाज, गॉल ब्लेडर, ये सब एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है हमारा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और इसका जो लेंथ होता है वो 6 से 7 मीटर होता है, ठीक है। और जो हमारे ये लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लेंथ होता है वो लगभग 1.5 मीटर होता है, ठीक है, 1.5 मीटर होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो है असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे इलियम और सिकम मिलता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कॉलन हो गया, सबसे पहले सिकम आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अब ध्यान से देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। सिकम होता है, ठीक है, सिकम कहाँ होगा, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलेगा वो पार्ट है सिकम, ठीक है। तो इलियम के बाद सिकम आता है, ये हमारा सिकम है, ठीक है। सिकम के बाद हमारा कॉलन है, ये सारा कॉलन है, COLON कॉलन। उसके बाद हमारा आता है रेक्टम, ठीक है। और ये सब जो सेकेंड पार्ट है कॉलन, उसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, ठीक है। और तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट तो आपको याद हो गया। तो पहला है सिकम, CAECUM सिकम। उसके बाद आता है कॉलन, कॉलन में 4 है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। और हमारा तीसरा पार्ट है इसका रेक्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इनके थोड़े यूज़ मैंने इसमें डिस्कसन किया। तो इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।